भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश। एक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। दूसरा, दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण शक्ति। लेकिन सवाल यह है, साल 2025 में एशिया की कमान किसके हाथ में होगी? इस वीडियो में हम भारत और चीन की तुलना करेंगे। अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत, कूटनीति, वैश्विक प्रभाव और बहुत कुछ। 2023 में भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। यह एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि दशकों तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश रहा था। भारत की सड़कों, बाजारों और शहरों में लोगों की भीड़ अब पहले से कहीं ज्यादा दिखती है। लेकिन क्या सिर्फ जनसंख्या की संख्या ही किसी देश की ताकत होती है? असल में जनसंख्या की गुणवत्ता और उसकी संरचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ ज्यादा लोग होना ही काफी नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि उस आबादी में कितने लोग काम करने की उम्र में हैं, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कितने लोग देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। भारत की 65% जनसंख्या युवा है, यानी काम करने वाले, पढ़ने वाले और नवाचार करने वाले लोग। ये युवा न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि नए विचार, तकनीक और स्टार्टअप्स के जरिए भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत बना सकते हैं। भारत के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हर साल लाखों नए ग्रेजुएट्स तैयार कर रहे हैं, जो देश के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। वहीं दूसरी ओर चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। वहां के कई शहरों में अब बुजुर्गों की संख्या युवाओं से ज्यादा हो गई है। चीन में जन्म दर लगातार गिर रही है और अनुमान है कि 2050 तक वहां की 1/3 जनसंख्या बुजुर्ग होगी। इसका मतलब है कि काम करने वाले लोगों की संख्या घटेगी और बुजुर्गों की देखभाल के लिए संसाधनों की जरूरत बढ़ेगी। इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर है। ज्यादा युवा श्रमिकों का होना न सिर्फ उत्पादन बढ़ाता है, बल्कि देश के भीतर उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ती है। युवा उद्यमी और इनोवेटर्स भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर भारत अपनी युवा आबादी को सही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर दे सके, तो यह डेमोग्राफिक डिविडेंड देश के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। 2025 में चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना बड़ी है, लेकिन भारत की विकास दर तेज है। चीन, हाउसिंग संकट, विदेशी कंपनियों का पलायन, भरोसे की कमी। भारत मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं के जरिए विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां अब भारत की ओर देख रही हैं। आज भले चीन आगे हो, लेकिन भविष्य भारत का है। चीन का रक्षा बजट भारत से अधिक है, लगभग $225 बिलियन, जबकि भारत का $75 बिलियन। लेकिन भारत के पास जमीनी अनुभव है। कारगिल, उरी, पुलवामा जैसी घटनाओं से सीख मिली है। भारत अब क्वाड जैसे मजबूत गठबंधनों का हिस्सा है। चीन के पास ताकत है, लेकिन भारत के पास रणनीति और मित्र देश हैं। चीन की नीतियों से आज कई देश असहज महसूस कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में उसका आक्रामक रवैया, समुद्री सीमाओं पर दबाव और पड़ोसी देशों के जल क्षेत्र में घुसपैठ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। चीन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन और विवादित क्षेत्रों में लगातार गश्त से क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। कई देशों ने चीन के इस व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई है, जिससे उसकी छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन ने कई गरीब और विकासशील देशों को कर्ज दिया है, लेकिन इन कर्जों की शर्तें इतनी सख्त हैं कि कई देश आर्थिक संकट में फंस गए हैं। इससे चीन की छवि एक मददगार की बजाय एक दबाव बनाने वाले देश की बन गई है। कई जगहों पर स्थानीय लोग इन परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं और कुछ देशों ने तो अपने समझौते भी वापस ले लिए हैं। कोविड महामारी के दौरान चीन की पारदर्शिता पर भी सवाल उठे, जिससे उसकी वैश्विक छवि को और झटका लगा। इसके विपरीत भारत ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी कर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। भारत ने न सिर्फ वैश्विक नेताओं का स्वागत किया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दुनिया के सामने रखा। भारत के अमेरिका, रूस
अरब देशों और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ मजबूत और संतुलित संबंध हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाकर रखा है, जिससे वह सभी प्रमुख देशों के साथ संवाद और सहयोग कर पा रहा है। यह कूटनीतिक संतुलन भारत की छवि को और मजबूत बनाता है। भारत ने डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भी जबरदस्त प्रगति की है। युवा आबादी, स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचारों के साथ भारत ने न सिर्फ आर्थिक विकास किया है, बल्कि शांति और सहयोग का संदेश भी दिया है। आज भारत को दुनिया एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और सकारात्मक शक्ति के रूप में देख रही है, जो वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। तकनीक में दोनों देश मजबूत हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में। चीन रोबोटिक्स, हार्डवेयर और 5G में आगे है, जबकि भारत सॉफ्टवेयर, स्टार्टअप्स, फिनटेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है। भारत का यूपीआई मॉडल अब दूसरे देश भी अपना रहे हैं। सचमुच यह एक डिजिटल क्रांति है। भारत दुनिया को प्रतिभा दे रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम जैसी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। विदेशों में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक भारतीयों की भरमार है। अब भारत दिमाग का निर्यातक यानी ब्रेन एक्सपोर्टर बन गया है। भारत का सॉफ्ट पावर चीन से कहीं आगे है। योग, आध्यात्म, बॉलीवुड, क्रिकेट ये सब पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। चीन की सख्त नीतियां उसकी छवि खराब करती हैं। भारत दुनिया को संस्कृति, संवाद और समझदारी के जरिए जोड़ता है। भारत के पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। बेरोजगारी, धीमी न्याय व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की कमी। वहीं चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बंदरगाहों और वैश्विक नेटवर्किंग में निवेश कर रहा है, यानी मुकाबला काफी करीब का और दिलचस्प है। तो सवाल उठता है, क्या भारत 2025 में एशिया का नेता बन सकता है? यह सवाल सिर्फ आर्थिक या सैन्य ताकत का नहीं है, बल्कि इसमें संस्कृति, तकनीक, शिक्षा और वैश्विक सोच भी शामिल है। भारत और चीन दोनों ही एशिया के सबसे बड़े देश हैं और दोनों की अपनी अपनी खूबियां और चुनौतियां हैं। भारत के पास विशाल जनसंख्या, विविधता और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जबकि चीन ने तेजी से आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति की है। जवाब है अभी नहीं, लेकिन रास्ता साफ है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, डिजिटल इंडिया हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। भारत की युवा आबादी, नई सोच और तकनीकी अपनाने की क्षमता देश को आगे ले जा रही है। चीन आज आगे है, लेकिन भारत विश्वास, लोकतंत्र और युवा शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और विचारों की आजादी है, जो उसे बाकी देशों से अलग बनाती है। भारत के युवा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं, और अगर भारत ने अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझा लिया, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और बेरोजगारी, तो भविष्य भारत का हो सकता है। भारत के पास अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही दिशा और निरंतर प्रयास की। अगर भारत अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करे और सबको साथ लेकर चले, तो वह न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया का भी नेतृत्व कर सकता है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले वर्षों में एशिया का नेता बन सकता है, या फिर चीन की बढ़त अभी भी बहुत बड़ी है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस चर्चा का हिस्सा बनें। अगर आप भी भारत के उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना न भूलें।